15 अगस्त की शाम खबर आई कि रूस के राष्ट्रपति पुतिन ने अलास्का जाकर ट्रंप से मुलाकात की, लेकिन इंटरनेट पर लोग इस मुलाकात पर शक करने लगे हैं। बिल्कुल उनको शक हो रहा है। लोगों का कहना है कि पुतिन खुद अमेरिका नहीं गए थे, बल्कि उनका कोई बॉडी डबल यानी कि हमशक्ल वहां ट्रंप से मिला है। पुतिन के भरे हुए गाल, उनकी ज्यादा मुस्कान, अलग से रिएक्ट करना, इसको देख लोग इस तरह के कयास लगा रहे हैं। यहां तक कि उनकी चलने की स्टाइल तक को नोटिस किया जा रहा है, उसको एनालाइज किया जा रहा है। पूरे मामले को अच्छे से समझिए, देखिए इंडिया डेली की एक खास पड़ताल। अमेरिकन राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप और रूसी राष्ट्रपति पुतिन के बीच अलास्का में 3 घंटों की मैराथन मीटिंग हुई। लेकिन उसके बाद कुछ मीडिया रिपोर्ट्स ने ऐसे सवाल उठा दिए जिन पर सभी हैरान हो गए। मीडिया रिपोर्ट्स में दावा यह किया गया कि जब पुतिन डोनाल्ड ट्रंप से मिलने आए थे, वो पुतिन नहीं बल्कि उनका बॉडी डबल था। यह पहली बार नहीं है जब पुतिन के बॉडी डबल को लेकर सवाल उठाए गए हों। हालांकि रूस के राष्ट्रपति पुतिन को लेकर कई बार इस तरह के जो सवाल हैं वो उठाए गए हैं। अब सवाल ये उठता है कि क्या वाकई जो पुतिन है वो जनता के बीच नहीं आते? क्या वाकई पुतिन जो है उनका जो बॉडी डबल है, यानी जिसे हम हमशक्ल कहते हैं, वो जनता के बीच में जाता है? कई मौकों पर लोगों ने इस बात को गौर किया है, लोगों ने इस बात को देखा है और समझा है कि उनकी चाल ढाल, चेहरे की झुर्रियां और कानों की बनावट और हाव भाव में कई अलग तरह के फर्क जो हैं वो महसूस किए गए हैं। सोशल मीडिया पर भी कई तस्वीरें ऐसी थीं जो वायरल हुई और जिनमें ये दावा किया गया कि ये तो पुतिन है ही नहीं, ये तो कोई और शख्स है, यानी ये उनका बॉडी डबल है, क्योंकि हल्का अंतर जो था उन तस्वीरों में देखने को मिल रहा था। लेकिन क्या वाकई राष्ट्रपति पुतिन जो हैं वो अपने बॉडी डबल का इस्तेमाल करते हैं, यानी हम शक्ल का इस्तेमाल करते हैं? ये एक ऐसा सवाल है जिसका अभी जवाब नहीं मिला, यानी यूं कहें कि एक अनसुलझा सवाल है जिसका जवाब तलाशने की कोशिश की जा रही है। दुनिया की राजनीति में सबसे लंबे समय तक चर्चा में रहने के बाद और वो सार्वजनिक मंच पर खुद उनकी मौजूदगी ना हो, तो सोचिए जरा किस तरह के सवाल उठ रहे हैं। लेकिन सच क्या है ये कोई साफ तौर पर बता नहीं सकता, लेकिन इतना तो तय है कि अगर इस तरह के रहस्य होते हैं तो रहस्य जिज्ञासा को पैदा करते हैं, लोगों के मन में सवाल पैदा करते हैं। लोग जानना चाहते हैं कि क्या वाकई जिस तरह से फिल्मों में बॉडी डबल का इस्तेमाल होता है, क्या निजी जिंदगी में भी वो बॉडी डबल का इस्तेमाल होता है? क्या जो रियल लाइफ है वो वैसे ही रियल लाइफ भी हो सकती है? ये कुछ सवाल हैं जिनका जवाब जो है वो पूरी दुनिया जानना चाहती है और काफी लंबे अरसे से, लेकिन इन सवालों के जवाब जो हैं वो अभी तक मिले नहीं हैं। दुनिया के बड़े नेताओं के लिए सुरक्षा का मुद्दा बहुत अहम है और ऐसे में कई नेताओं ने इतिहास में बॉडी डबल का इस्तेमाल भी किया है। जैसे हिटलर का नाम सबसे ऊपर आता है, इसके बाद सद्दाम हुसैन और यहाँ तक कि स्टालिन जैसे तानाशाह नेताओं का नाम आता है जिन्होंने अपने हमशक्ल को जगह दी थी। और अब इसके बाद व्लादिमीर पुतिन जो कि रशिया के राष्ट्रपति हैं, वो भी बॉडी डबल के कैटेगरी में आ रहे हैं, उनका नाम भी इसमें आ रहा है। और ऐसे में देखिए ये कहा जाता है कि पुतिन के सुरक्षा सलाहकारों ने बहुत साल पहले ये सुझाव दिया था कि उनकी जगह हमशक्लों को जो है सार्वजनिक कार्यक्रमों में जाना चाहिए, क्योंकि इससे पहले व्लादिमीर पुतिन को कई बार जान से मारने की धमकी दी जा चुकी है, उन पर हमले की आशंका जाहिर की जा चुकी है। और इसके तहत जो है ये आइडिया, ये सुझाव जो उनके सुरक्षा सलाहकार हैं उनकी तरफ से दिया गया था। ऐसे में देखिए कि पुतिन रूस के बहुत ताकतवर नेता है और उनका ना होना रूस के लिए चुनौती पैदा कर सकता है। कई और देश रूस पे जो है वो कब्जा भी जमा सकते हैं। ऐसे में पुतिन का होना बहुत जरूरी है और इसीलिए शायद बॉडी डबल का इस्तेमाल यानी कि हम शक्ल का इस्तेमाल पुतिन करते हैं। लेकिन अभी इसको लेकर के कोई आधिकारिक तौर पर पुष्टि या फिर ये कहा जाए कि इस बारे में कोई पुख्ता जानकारी सामने नहीं आ पाई है। ऐसे में देखिए यूक्रेन युद्ध के दौरान जब व्लादिमीर पुतिन अचानक से लोगों के बीच में युद्धग्रस्त क्षेत्रों में जाते हुए और बहुत ही एक्टिव दिखाई दिए, तो उस वक्त में ये सवाल उठने लगे थे कि क्या वाकई में ये पुतिन है या फिर
कोई हमशक्ल। इसके बाद ये सामने आया था और कई एक्सपर्ट्स का ये कहना था कि बॉडी डबल का इस्तेमाल जनता को दिखाने के लिए भी किया जाता है कि आपके नेता स्वस्थ हैं और एक्टिव हैं और उनको किसी तरह की कोई मुश्किलें नहीं है, जबकि हकीकत में वो बीमार होते हैं, थके हुए होते हैं। इस वजह से बॉडी डबल का और हम शक्लों का इस्तेमाल जो है किया जाता है। इतिहास में कई बड़े नेताओं ने किया है। देखिए, पुतिन के बारे में ये भी अटकलें लगाई जाती हैं कि उन्हें गंभीर स्वास्थ्य की समस्या है, लेकिन जब भी वो कैमरों पर आते हैं तब आपने उनको स्वस्थ देखा होगा, मुस्कुराते देखा होगा, फिट देखा होगा। तो उसके बाद बहस और ज्यादा बढ़ जाती है कि क्या ये बॉडी डबल का इस्तेमाल हो रहा है। कुल मिलाकर के देखिए, बॉडी डबल का इस्तेमाल सिर्फ सुरक्षा नहीं बल्कि राजनीतिक दृष्टिकोण से भी जो है वो बहुत महत्वपूर्ण हो जाता है, क्योंकि ये कहीं ना कहीं देश और दुनिया को संदेश देने का एक जरिया होता है। 21वीं सदी में राजनीति और सोशल मीडिया एक दूसरे से गहराई से जुड़े हुए हैं। राजनीतिक जगत में कुछ होता है या उसको लेकर कोई कॉन्स्पिरेसी होती है, कोई विवाद होता है, तो सोशल मीडिया पर आपको उससे जुड़े कुछ तथ्य और कुछ दलीलें ज़रूर मिल जाएंगी और हर किसी की अपनी एक्सपर्ट एनालिसिस यहाँ पर ज़रूर मिल जाएगी। अब हालांकि वो कितनी सत्य है, कितनी गलत है, उसका सत्यापन करना, उसके सत्य को पहचान पाना, ये थोड़ा मुश्किल यहाँ पर हो जाता है। लेकिन जब बात हम यहाँ पर करते हैं ट्विटर की, फेसबुक की, टेलीग्राम की और इन तमाम ऐसे इंस्टाग्राम की, ऐसे तमाम प्लेटफॉर्म्स की, तो वहाँ पर आपको राजनीतिक जगत से जुड़ी बड़ी हस्तियों के बारे में जानकारियाँ अलग अलग तरीके की मिलती रहती हैं। और अब तस्वीरें वहाँ पर आए दिन तस्वीरें, वीडियोस जो वायरल होती हैं। इसी के साथ साथ पुतिन का जो विवाद है, व्लादिमीर पुतिन की अगर बात की जाए तो फिर वहाँ पर अलग अलग तरीके की दलीलें दी जाती हैं। कई बार कहा जाता है कि नहीं, उनके चेहरे की बनावट अलग है, उनके गाल थोड़े अलग लग रहे हैं, उनकी ठोड़ी थोड़ी अलग लग रही है, उनके चेहरों की जो झुर्रियाँ हैं वो गायब हैं या फिर वो ज़्यादा हैं। तो इस तरीके की दलीलें दी जाती हैं और बहुत से लोग ऐसा कहते हैं कि भाई या तो उनके चलने का तरीका अलग मालूम पड़ रहा है, या उनकी ऊंचाई जो है, उनकी हाइट जो है वो कम ज़्यादा है, या फिर वो ज़्यादा रिएक्ट कर रहे हैं, जितना वो नहीं करते उससे ज़्यादा वो रिएक्ट करते हुए नज़र आ रहे हैं। तो इस तरीके की दलीलें आप सोशल मीडिया पर आप देख सकते हैं कि भाई कुछ लोग तो ये तक कहते हैं कि कोई मूर्ख ही होगा जो नहीं देख पाएगा, जो नहीं समझ पाएगा कि भाई ये व्लादिमीर पुतिन नहीं है, उनके बॉडी डबल हैं। तो बॉडी डबल का जो एक पूरा विवाद चल रहा है कि भाई पुतिन के बॉडी डबल अक्सर वो भेजते हैं, तो इसको लेकर तरह तरह की बातें आती हैं सोशल मीडिया पर। अब आपको बताएं कि कुछ पत्रकारों ने ये भी लिखा है कि ये बदलाव सिर्फ कैमरे के एंगल का असर नहीं है, बल्कि ये कुछ अलग है, इसमें कुछ अलग चीज़ है। यानी कि थोड़ा सा डाउट सभी को यहाँ पर होता है कि वो वाकई पुतिन है कि नहीं है। यहाँ तक कि व्लादिमीर ज़ेलेंस्की ने भी ये कई बार कहा है कि कई बार ऐसा होता है कि पुतिन खुद नहीं जाते और अपने बॉडी डबल को वो भेज देते हैं और अपनी सेफ्टी को देखकर और अपनी तमाम चीज़ों को देखकर वो ऐसा करते हैं। लेकिन रूस की तरफ से ये दलील दी गई है कि ये कुछ नहीं है, ये महज ज़ेलेंस्की का और कुछ मीडिया का, या कह लीजिए एक प्रोपेगेंडा है जिसका इस्तेमाल किया जाता है। और ये एक तरीके से हमारी छवि को, रूस की छवि को कमज़ोर करने की एक कोशिश है, जो कि नाकाम रहेगी, ये रूस की तरफ से कहा जाता है। ये इतना बढ़ चुका है ये विवाद, आप समझ लीजिए कि जब भी पुतिन को लोग देखते हैं तो ये एक सवाल ज़रूर पूछ लेते हैं, क्या ये वाकई असली पुतिन है या फिर ये कोई और पुतिन है, कहीं ये नकली पुतिन तो नहीं है। और आपने कई बार सुना होगा कि कुछ बड़ी हस्ती जो हैं, बड़े बड़े लोग जो हैं, पहले ज़्यादा सुनते होंगे, मूवीज़ में ज़्यादा देखते होंगे, अपना बॉडी डबल रखते थे ताकि अगर किसी रिस्की इलाके में जाना है, किसी ऐसे क्षेत्र में जाना है जहाँ पर रिस्क ज़्यादा है, तो वहाँ पर अपने बॉडी डबल को भेज दिया और काम आसान हो जाता है और जो मेन जो लीडर है वो सेफ रहेगा, वो सुरक्षित रहेगा। तो ये बॉडी डबल का विवाद अब लगातार तूल पकड़ता जा रहा है। पुतिन का बॉडी डबल क्या एक सिर्फ थ्योरी है जो इंटरनेट पर चल रही है? अगर थ्योरी है और अगर वाकई ऐसा हुआ है तो ये अपने आप में कई सारे सवाल खड़े करता है। सवाल इसलिए भी खड़े करता है क्योंकि इंटरनेट पर जो सोशल मीडिया के तमाम रिएक्शन सामने देखने को मिल रहे हैं, उस पर यह कहा जा रहा है कि पुतिन का जो हाव भाव है वो हाव भाव अलास्का में ट्रंप की मुलाकात के साथ नहीं देखने को मिला है। पुतिन इतने सॉफ्ट नहीं है, वो इतना स्माइल नहीं करते हैं जब वो किसी बड़े लीडर या किसी भी फॉरेन डेलीगेट से इस तरह की मुलाकात करते हैं। तो अगर
ऐसा है तो ये समझने की जरूरत है कि बॉडी डबल जिसको लेकर तमाम तरह की चर्चाएं की जा रही है, क्या ये डेमोक्रेसी, क्या ये लोकतंत्र के साथ एक छलावा नहीं है? क्या रशिया की जनता को, अगर पुतिन अपने बॉडी डबल को किसी मीटिंग में भेज देते हैं, तो क्या रशिया की जनता को यह अधिकार नहीं है कि वो अपने नेता से मिले, वो अपने नेता से बातचीत करे? अगर उनके नेता के लिए उनके मन में कोई सवाल है, अगर रशिया को लेकर उनके मन में कोई सवाल है, अगर वो अपने देश के शीर्ष नेतृत्व से मिलना चाहते हैं, तो क्या वो मिल सकते हैं या नहीं मिल सकते हैं? ऐसी कॉन्स्पिरेसी थ्योरी पुतिन को लेकर इसलिए भी सामने आ रही है क्योंकि जो उनकी मुलाकात अलास्का में डोनाल्ड ट्रंप से हुई है, उसमें उनकी बॉडी लैंग्वेज वो नॉर्मल पुतिन के तौर पर नहीं नजर आ रही है जो अमूमन हमने व्लादिमीर पुतिन को देखा है, जो काफी स्टर्न रहते हैं, जो मुस्कुराते थोड़े कम है, जिनकी बॉडी लैंग्वेज और एटीट्यूड और उनका अप्रोच भी बहुत डिफरेंट रहता है। जब रिपोर्टर्स उनसे सवाल कर रहे थे तो उनका एटीट्यूड बहुत डिफरेंट था, इसीलिए इंटरनेट पर, इसीलिए सोशल मीडिया पर, यहाँ तक कि उनकी चीक्स को लेकर भी जिक्र किया जा रहा है कि जिस तरह की चीक्स इस बॉडी डबल में देखने को मिल रहे हैं, क्या लोग इस बात का अंदाजा नहीं लगा पा रहे हैं कि ये पुतिन नहीं है, ये उनका बॉडी डबल है? अब सवाल ये खड़ा होता है कि अगर पुतिन बॉडी डबल के तौर पर किसी को वहां पर भेजते हैं तो क्या ये उनके देश की जनता के साथ, क्या रशिया की जनता के साथ एक धोखा नहीं है? ये भी यहाँ पर सवाल खड़ा होता है कि ये पहला ऐसा मामला नहीं है, कई बार ये बातें सामने आई है कि जब लीडर्स किसी और खुद नहीं पहुंच पाते हैं तो वो अपने बॉडी डबल को भेजते हैं ताकि जनता के सामने उनकी मजबूत इमेज बनी रहे। अब रशिया की अगर बात की जाए तो रशिया का अपना इतिहास रहा है पुतिन के साथ। 2 दशक से रशिया की राजनीति को समझ रहे हैं, 2 दशक से रशिया की राजनीति को समझा रहे हैं, लोगों को समझा रहे हैं और जनता का भरोसा भी उन्होंने इकट्ठा किया है। अब ऐसे में ये भी सवाल खड़ा होता है कि अगर पुतिन अपना बॉडी डबल भेजते हैं तो जनता में ये विश्वास अटूट रहेगा कि पुतिन हमेशा ठीक रहते हैं। कोई भी अगर पर्दे के पीछे अपने डेमोक्रेटिक लीडर की कोई भी बात हो, चाहे उनकी तबीयत खराब हो जाए या किसी कारणवश वो नहीं पहुंच पा रहे हैं, क्या उनकी कमजोर छवि जो एक्चुअल में होगी उसको छुपाने के लिए भी बॉडी डबल का इस्तेमाल किया जाता है? सोशल मीडिया पर तमाम तरह की थ्योरीज जो है वो बॉडी डबल को लेकर ट्रेंड कर रही है, लेकिन अगर पुतिन ने बॉडी डबल भेजा है तो ये अपने आप में उन लोकतंत्र, उस डेमोक्रेसी के साथ बहुत बड़ा छलावा है। दुनिया की राजनीति रहस्य और साजिशों का एक बहुत बड़ा हिस्सा है। इसमें उसी का योगदान है और ये हमेशा जब भी किसी भी वर्ल्ड लीडर की बात करी जाती है तो कहीं ना कहीं साजिश और रहस्य ये दोनों सामने आते हैं। व्लादिमीर पुतिन और उनके बॉडी डबल की कहानियां इसी साजिश का हिस्सा मानी जाती हैं। कभी कहा जाता है कि पुतिन की जगह उसका डुप्लीकेट युद्धग्रस्त शहर में गया था। कभी कहा जाता है कि उनके विदेश दौरों में भी खुद पुतिन नहीं होते, उनके बॉडी डबल होते हैं। कभी कभी ये भी कहा जाता है कि व्लादिमीर पुतिन जब भी किसी वर्ल्ड टूर में जाते हैं, किसी देश में जाते हैं, किसी मीटिंग में जाते हैं, समिट में जाते हैं, तो कहा जाता है कि उनके 1 नहीं 2 नहीं बल्कि 3 से 4 हमशक्ल हैं। अब उनके जो बॉडी डबल्स हैं उनको ये पूरी ट्रेनिंग दी जाती है कि उनके हाव भाव कैसे हैं, पुतिन के बात करने का तरीका, उनके चलने का तरीका, इन सभी चीज़ों पे अभी हमने जैसे बात करी तो व्लादिमीर पुतिन का नाम बॉडी डबल से बहुत जोड़ा जाता है। ये किसी को नहीं पता कि ये सच है कि झूठ, लेकिन रिपोर्टों के अनुसार ये चीज़ और भी वर्ल्ड लीडर्स के बारे में बोली जाती है। लेकिन व्लादिमीर पुतिन का नाम जब भी बॉडी डबल्स का जिक्र आएगा तो सबसे ऊपर कहा जाता है। और हाल ही में हुई समिट, अलास्का में जो समिट हुई ट्रंप से, उसमें भी कुछ रिपोर्ट्स के अनुसार ऐसा कहा जा रहा है कि व्लादिमीर पुतिन खुद नहीं बल्कि उनका बॉडी डबल था।